हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही है। तो गाइस, आज मैं देखो इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करने आया हूँ, क्योंकि इंग्लिश जो सेक्शन है आपका, ये उन बच्चों के लिए हवा बना हुआ है जिनका देखो मैथ्स भी परफेक्ट है, जिनका रीजनिंग भी परफेक्ट है, बट वो क्या है, जो आपका इंग्लिश सेक्शन है ना, उसकी वजह से वो क्या है, सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। ये चीज आपने आईपीएस क्लर्क में भी देखी होगी। ठीक है, अभी जो आपका रिजल्ट आया था उसमें आपने देखा होगा कि आपकी जो देखो सिलेक्शन के चांसेस क्या होते हैं कि हर सब्जेक्ट में अगर आप परफेक्ट हो, 70 to 80% अगर आप सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश सेक्शन के लिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और जिनके मार्क्स 1 से लेके 10 के बीच में आ रहे हैं, उनको ऐसे क्या करना चाहिए कि उनके मार्क्स क्या 15 प्लस आ जाए। तो देखो, जब भी मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो इंग्लिश में 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। पहला वोकैब, उसके बाद आता है आपका ग्रामर सेक्शन, और एक जो इंपॉर्टेंट है आपका रीडिंग सेक्शन। ठीक है, इन तीनों को अगर आप परफेक्ट कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो बात करूं मैं रीडिंग के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर आप रीडिंग परफेक्ट कर लेते हो तो आपका देखो आरसी, क्लोज टेस्ट, फिलर्स हो गए, और उसके बाद अगर हम बात करें हम जो आपके क्या है पैराजम्बल्स। अब देखो रीडिंग के लिए देखो हर कोई आपको द हिंदू बताएगा। अगर आपकी क्षमता है, ठीक है, तो करो, क्योंकि ये ऐसा भी न्यूज़पेपर है जिसमें अगर आप स्टार्टिंग से करते हो तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप इसको कंटिन्यू लेके चलते हो तो धीरे धीरे इस चीज को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप बिल्कुल ही हिंदी मीडियम से हो और आपके मार्क्स 1 से 2 3 मैक्सिमम मैक्सिमम 5 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे क्या करो, कुछ चेंजेस करो। मेरे कहने पर एक बार आप चेंजेस करके देखो। उसमें आप क्या करो कि आप द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें जो आपकी लैंग्वेज है इजी दी जाती है। तो आप क्या करो, एक बार इसको ट्राई करो, मेरे कहने पर 1 महीना ट्राई करो। अब उसमें रीडिंग हो जाएगी आपकी परफेक्ट। उसके बाद क्या करो, कुछ वर्ड्स होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 के 10 वर्ड करो रोज के, आप क्या करो 4-5 कर लो। 4 तो कर ही सकते हो, तो 4 से 5 आप क्या करो, वर्ड्स को मतलब वोकैब को याद करो। अब आप क्या करो, एक तरीका मैंने देखो क्या किया था, मैं क्या करता था अपने हाथ पे लिख लेता यहाँ पे, ऐसे लिख के 3 या 4 वर्ड में क्या करता था, याद करता था। अपने नोटबुक में लिख लिए, उसके बाद अपने हाथ पे लिख लिए। तो मैं क्या करता, जैसे मेरा हाथ गया तो मुझे ये वो क्या वर्ड याद होना शुरू हो गए। मेरे भी मार्क्स 1 से 5 तक आते थे। अब जो मेरा स्कोर आता है वो 20 प्लस भी आता है। तो आप देख सकते हो, जब मैं एज ए हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बाद क्या करो, न्यूज़पेपर देखो यही करो आप। लैंग्वेज मैंने देखी है, मैंने मेंस भी दिए, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, उसके बाद आप धीरे धीरे इंडियन एक्सप्रेस के साथ, अगर आप और हिंदू पढ़ना चाहते हो तो द हिंदू लास्ट में कर सकते हो। मैं ये कंपलसरी नहीं कहूंगा कि द हिंदू ही पढ़ो। आपको पहले रीडिंग हैबिट सुधारनी है, उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं हम हमारी ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर सेक्शन में एक काम करो, आप कोई बुक मत लो, कोई कुछ मत लो, मैं आपको दो ही टीचर के नाम बताऊंगा। एक तो संतोष सर जो अंडर 247 पढ़ाते हैं, एक आपके निमिषा बंसल मैम। इन दोनों के 120 रूल है, उनको कर लो। बट यह है कि बड़ी शिद्दत के साथ करना इन 120 रूल्स को। चाहे रोज का 1 घंटा ही पढ़ो, बट पढ़ो। अगर आपको लगता है कि मेरा सेक्शन वीक है तो उसको टाइम ज्यादा दो, उसको 4 से 5 घंटे दे दो, बट दो। नहीं टेबल में बैठा जाता बैठो, चाहे कुछ भी हो जाए, नींद आ रही है थोड़ी देर सो जाओ, बट नहीं, मुझे मुझे पता है कि मेरा जो सिलेक्शन है वो इंग्लिश की वजह से रुक रहा है। तो आपको उसको परफेक्ट करना है, ना कि आप रीजनिंग और मैथ्स के पीछे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, करे जा रहे हो। उसमें तो स्कोर आ रहा है, बट हमारा इंग्लिश सेक्शन में नहीं आ रहा, तो आप उसको सुधारो ना गाइज। उसके लिए क्या करो, वोकैब मैंने बता दी, रीडिंग बता दी, अब हमने ग्रामर सेक्शन की बात कर ली। अब देखो ग्रामर सेक्शन के बाद हो गया हमारा, वोकैब भी हो गया। अब अगर आप इन तीनों चीजों को कर लेते हो तो उसके बाद आप क्या करो, मॉक लगाओ, क्योंकि मॉक मॉक में भी आप क्या करो, सेक्शनल मॉक लगा लो। उसका जितना स्कोर आ रहा है मुझे शेयर करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने, ठीक है। आप मेल आईडी दे रखी है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहां पे आप मुझे सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन क्या, मुझे प्रॉब्लम बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं किस लिए बैठा हूँ आपके लिए। आप मुझे एक एक चीज का कमेंट बॉक्स में मुझे स्कोर बताओ, आप क्या क्या आ रहा है। उसके बाद आप क्या करो, एक चीज आप क्या करो, सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ, जो मैंने बताया वो करते जाओ। उसके बाद क्या करो, आप टेक्स्ट बुक की ये क्या कर लो, टेस्ट सीरीज ले लो। उसमें क्या होता है, जैसे एसबीआई क्लर्क के हो गए, आईबीपीएस क्लर्क के हो गए, आरआरबी के हो गए, तो ये वक्त तो हमारे लिए जो क्या यूजफुल है। बट आप जैसे देखो, ग्रेड भी हो गए आरबीआई के, अदर एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, तो उसकी क्या करो, सेक्शनल मॉक दे दो सारे के सारे। तो वहां से आपकी देखो रूल्स जो आता है, जैसे अगर ग्रामर के सेक्शन आया तो जो क्वेश्चन आया उसको देख लो।
अगर आपको लगता है वो याद कर सकते हो तो उसको याद कर लो, नहीं तो क्या करो अपनी नोटबुक में लिख लो रूल्स को। ठीक है, ये चीज करो गाइस। अगर नहीं आता है, अगर नहीं चेंजेस आया तो मैं यही बैठा हूँ, गारंटी देता हूँ ये 2 महीने है आपके पास एसबीआई क्लर्क के लिए, उसके बाद ये प्योर आईबीपीएस पीओ के लिए। देखो गाइस, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये करना पड़ेगा, मैंने किया था, मुझे पता है गाइस कि कैसे बच्चा 1 नंबर से लेके 20 तक पहुंच सकता है। आप भी पहुंच सकते हो गाइस। ठीक है, तो इस चीजों को फॉलो करो, रीडिंग करो, वोकैब सुधारो, और ग्रामर सेक्शन के मैंने आपको बता दिया 120 रूल्स को कर लो गाइस। निशा बंसल मैम ले लो, चाहे संतोष सर ले लो, दोनों में से किसी एक टीचर को फॉलो करो और कंटिन्यूसली ब्लाइंडली फॉलो करो गाइस। ठीक है, बाकी आप कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड